अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने आपकी गाइडेंस के लिए बहुत सा मटेरियल इकट्ठा किया है, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की प्लेलिस्ट बनाई है। हर प्लेलिस्ट में आपके लिए डिफरेंट किस्म की मालूमात मौजूद हैं। नई प्लेलिस्ट जो आजकल चल रही है वो है उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी के बाद होती हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद होती हैं। आज की वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इट इज अबाउट द ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग के बारे में। ये वो टॉपिक है जो आमतौर पे फीमेल्स नहीं डिस्कस करती, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर करती और अमूमन अपने रिश्तेदारों से भी नहीं शेयर करती। और कई बार उनकी मदर्स वगैरह इतनी रेंज में नहीं होती उनके पास जो उनको कंप्लीट गाइड कर सकें। तो मदर्स गाइड का मकसद भी यही है कि जो चीज़ मदर ने गाइड नहीं की वो मदर गाइड आपको गाइड करेगा। इसमें आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि ये ब्लीडिंग नॉर्मल है और ये हर औरत को होनी होती है। इस ब्लीडिंग का एक खास नाम होता है साइंटिफिकली, जिसे लॉचिया कहा जाता है। ये बेसिकली मुख्तलिफ म्यूकस टिश्यूज और ब्लड सेल्स से मिलकर एक लिक्विड बनता है, उसको कहा जाता है, जो कि बाहर देखने में आपको सिर्फ ब्लीडिंग लगता है। तो ये हर फीमेल में होता है और ये है कि जो मियाद है वो डिफरेंट होती है। कुछ औरतों में जल्दी खत्म हो जाता है और कुछ औरतों में देर तक रहता है, पूरे 40 दिन रहता है, जिसको हम अपनी मादरी जुबान में छिला भी कहा जाता है। हम इस ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद और बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। जो आमतौर पे इसका जो रंग होता है वो ब्राउनिश रेड होता है, इसका कलर फ्रेश रेड नहीं होता। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। पहले दिन की जो ब्लीडिंग होती है उसका रंग ब्राउनिश रेड होता है। ये हैवी होती है और आमतौर पे इतनी ज्यादा होती है कि जो आपका मैटरनिटी पैड होता है वो सारा भर जाता है। इसमें कुछ क्लॉट्स भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन से लेकर 6वें दिन के बारे में, यानी कि सेकंड डे से लेकर 6th डे तक के बारे में। इसमें डार्क ब्राउन और पिंकिश रेड किस्म का ब्लड आता है और इसका जो फ्लो अगर हम हिसाब लगाएं तो 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक होता है मैटरनिटी पैड के हिसाब से। और इसमें जो क्लॉट्स हैं वो छोटे साइज के होते हैं। 7वें दिन से 10वें दिन के अंदर इसका रंग डार्कर ब्राउन हो जाता है और पिंकिश रेड भी हो सकता है और दिन ब दिन इसका रंग हल्का होना शुरू हो जाता है। और जो फ्लो है वो अब पहले से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि पहले हैवी फ्लो होता है, अब वो सिर्फ 7 सेंटीमीटर स्टेन ऑन होता है तकरीबन आपके पैड के ऊपर। 11वें दिन से 14वें दिन तक इसका कलर डार्कर ब्राउन होता है या पिंकिश रेड होता है। अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से इसका रंग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूं कि इसका कलर ब्राइट रेड नहीं होता। फ्लो आपका कम हो जाता है और जो सैनिटरी टॉवल्स हैं वो भी आप हार्डली अब उस पे दाग लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे से चौथे हफ्ते के अंदर। इसमें इसका कलर पीला हो जाता है, यानी कि काफी हद तक पेल सा कलर हो जाता है और इसमें मुमकिन है कि क्रीमी व्हाइट कलर का ब्लड लॉस हो और बहुत ही लाइट फ्लो होता है, यानी कि कई दफा ऐसा होता है, कभी होता है और नहीं होता। फिर 5वें हफ्ते से 6वें हफ्ते में इसका कलर ब्राउन या पिंकिश रेड या क्रीमी येलो, इन 3 कलर्स में से कोई एक कलर हो सकता है। और कई औरतों में तो इस हफ्ते में नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनमें आपको मैंने बता दिया कि बहुत ही लाइटर होता है या ऑन एंड ऑफ होता है, यानी कि कभी हो जाती है ब्लीडिंग और कभी नहीं होती। अहम बात यह है कि आप लोगों ने इस चीज को खास तौर पे जहन में रखना है कि इस ब्लीडिंग के अंदर क्लॉट्स ना हो। अगर आपकी ब्लीडिंग के अंदर क्लॉट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जब सफाई की गई है इंटरनल वो ठीक नहीं हुई और वो आपको बुखार कर सकती है, आपके अंदर पस पैदा कर सकती है, आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। इसलिए आपने इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि आपकी जो ब्लीडिंग है उसमें लोथड़े ना हो खून के। अगर इन लोथड़ों का जो साइज है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नजर आता है तो ये आपके लिए हॉस्पिटल जाने वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता और इसकी जो रीजंस हैं वो फिर अच्छे नहीं होते। इसलिए इसको एक डॉक्टर को देखना चाहिए और इसमें जो इन्फेक्शन या इसका जो कॉज है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। इसमें Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tighten skin.
equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अगर 8वें-9वें महीने में हेमोरेज हो रहा था, यानी कि आपको बवासीर हो रही थी, तो वो भी इसमें ब्लीडिंग का सबब बनती है, जो कि आपसे मिक्सअप हो जाती है। इसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें पहला फैक्टर ये है कि अगर आपको पहले भी डिलीवरी के बाद हेमोरेज हो जाता है तो इस बार भी हो सकता है, यानी कि अगर आपकी सेकंड या थर्ड डिलीवरी है और आपको पहले भी बवासीर हो जाता है तो इस बार भी हो सकता है। एक और रीजन होता है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज्यादा हो, यानी कि आप ओवरवेट हो, तो भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा एक रीजन होता है कि अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, यानी कि आपकी वॉर्म में 2 या 3 बच्चे हों, तो उस सूरत में भी इस तरह की ब्लीडिंग का आपको सामना करना पड़ता है। लो लाइंग प्लेसेंटा में भी ऐसा होता है, यानी कि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे की तरफ हो या रहम के मुंह के आगे की तरफ हो तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ डिलीवरीज में ऐसा होता है कि बच्चे से पहले ऑल बाहर आ जाता है या प्लेसेंटा बाहर आ जाता है या फट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो इस सूरत में भी आपके साथ ऐसा होता है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी फ्लो ज्यादा हो जाता है और आपको ज्यादा ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। और अगर फीमेल एनीमिक हो तो उसको आपको सुन के हैरानी होगी कि अगर खून की कमी है तो फिर ब्लीडिंग ज्यादा कैसे होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आपके अंदर खून की कमी होती है तो आपके जो नेचुरल जो ब्लड में फ्लो हो रहा होता है वो आपकी यूट्रस के जख्मों से रिसना शुरू हो जाता है और आपका डायरेक्ट रेड कलर का ब्लड जाया होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि अगर रेड कलर शो हो तो ये ठीक नहीं होता। फिर इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी दवाइयां यूज करी हो जिससे आप खून पतला करते हैं, ऐसे आमतौर पे हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, तो उनके साथ भी ये मसला होता है कि अगर ब्लड थिन होता है तो उसका फ्लो ज्यादा हो जाता है और आपको ज्यादा ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। और एक और बात होती है कि अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग का मसला था, यानी कि आपका खून जल्दी जमता नहीं था, उसके अंदर प्लेटलेट्स कम थे, तो उससे भी आपको ये मसला हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और रीजन होते हैं जिसमें एपिसियोटोमी की बात कर रही हूँ, वो हो तो भी आपके साथ ऐसा मसला होता है। करना आपने ये है कि जब आपने अपना हॉस्पिटल का बैग पैक करना है तो आपने इस चीज को कंसीडर करना है कि ये ब्लीडिंग इतने दिन हो सकती है और मैं कितने दिन हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास कितने सैनिटरी पैड्स होने चाहिए और कितने अंडरवेयर्स होने चाहिए। तो ये चीज आपने अपने जहन में बैग पैक करते हुए रखनी है। इसके बाद आपको ये बताना है कि जो ब्लड का जो लॉस है वो और वजूहात से भी होता है, जैसे कि अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उस सूरत में आपकी जिस्म में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उससे भी अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका ब्लड है वो ज्यादा वेस्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद जब ये खत्म होता है तो उसके बाद कई औरतों को जितनी देर वो दूध पिलाती रहें तो फिर ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए ये पहले ही सफाई कर देता है। एक और बात होती है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें फौरी तौर पे तो उससे भी आपको ब्लीडिंग ज्यादा होने का खतरा होता है, इसलिए आप फौरी तौर पर या चिले के अंदर कभी भी एक्सरसाइज ना करें। इसके बाद ये भी है कि अगर आप फील करें तो सुबह के टाइम आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसे ब्लड पूल कहते हैं, क्योंकि जब आप बेड पे लेटे होते हैं तो आपके जिस्म में ब्लड का फ्लो आपके जो यूट्रस है उसमें ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज्यादा फील होती है। जिस हफ्ते में आपका बच्चा होता है उसमें भी आपने ब्लीडिंग के ऊपर खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग 12 से 24 घंटों से 12 हफ्तों के बीच में रुके ना तो ये भी आपके लिए अलार्मिंग साइन होता है और इसको आमतौर पर 6 हफ्ते तक रुक जाना चाहिए। कई औरतें मुझसे बात करती हैं कि उनको ब्लीडिंग नहीं रुकी या रुकने के बाद 15-20 दिन के बाद बाहर स्टार्ट हो गई, तो ये चीज अच्छी नहीं होती। इससे आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, आपका रंग पीला हो जाता है, आपको शेकी फीलिंग आती है, आपके लोअर एब्डोमेन में और पेल्विस में पेन स्टार्ट हो जाती है और ये आपको बीमार कर देता है बेसिकली। तो अगर आपकी ब्लीडिंग प्रोसीड हो जाए तो आपने इसको डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस करना है और घर बैठ के खुद से नहीं सोचना कि ये रुक जाएगी। इसके बाद अपने जो ब्लीडिंग के दौरान इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है, इसके लिए आपको अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। आपने अपने हैंड्स को वॉश रखना है, अपने पैड्स चेंज करते रहने हैं और अपने अंडरवेयर चेंज करने हैं। इसके अलावा अपने कपड़े वगैरह भी साफ रखने हैं। जितनी आप साफ रहेंगी उतना ही इन्फेक्शन कम होने के
चांसेस होते हैं और अगर इन्फेक्शन ना हो तो आपकी ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है और आप जल्दी रिकवर कर जाती हैं। इस दौरान में आपने अपने डॉक्टर के साथ राब्ता जरूर रखना है क्योंकि आपने अपनी ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है। और अगर ऐसी आपको कोई सूरत नजर आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डार्क कलर या ब्राइट रेड कलर का ब्लड नजर आए या आपको बीच में लोथड़े नजर आए, तो आपने फौरन डॉक्टर के पास चले जाना है। मैसेज करके नहीं पूछना, लोगों से नहीं पूछना, क्योंकि ये आपकी जान का मसला होता है। आपको बहुत स्वेयर इन्फेक्शन हो सकता है और उसे रिकवर करने में आपको देर हो जाएगी और आपका जो छोटा बच्चा है वो सफर करेगा। कुछ मशवरे मैं आपको जाती तौर पे भी देना चाहती हूँ और उसमें पहला मशवरा ये है कि आप लोग हीटिंग जो बैग होता है या बेल्ट्स होती हैं उसको यूज करें। उससे आपके जो ब्लीडिंग है उसका फ्लो अच्छा हो जाता है, खून जमता नहीं जल्दी और जो फ्लो होना होता है वो नॉर्मल होता है और पेन कम होती है जिस्म में। इसके अलावा आप ये कर सकती हैं कि पानी जो आपने पीना है वो गर्म पीना है, यानी कि इतना गर्म जितना आप आसानी के साथ पी सकती हैं। आपने ठंडा पानी नहीं पीना। गर्म पानी पीने से भी आपके ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल रहता है और आप निस्बतन कम पेन महसूस करती हैं। इसके अलावा गर्म दूध आपने जरूर पीना है। जितनी देर आपका छिला रहता है आपने गर्म दूध जरूर पीना है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आपको लगे कि मेरा दोबारा से ब्लीडिंग हैवी हो गई है या ये कम नहीं हो रही, तो आपने 3 टाइम 2 गोलियां पॉन्स्टान की खा के देखनी है। अगर वो ब्लीडिंग कम होने लग जाए तो फिर आप मुतमईन हो जाएं, लेकिन अगर उसके बावजूद ब्लीडिंग कम ना हो बल्कि उतनी ही रहे या ज्यादा हो जाए तो फिर आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है। उम्मीद है कि मैंने आपको ब्लीडिंग से रिलेटेड वो बातें बताई हैं जो आपके साथ मेरे ख्याल में अभी तक शेयर नहीं की होंगी किसी ने। ये वीडियो आपने उन बहनों के साथ जरूर शेयर करनी है जो अनकरीब सिले में जाने वाली हैं या जिनकी प्रेगनेंसी ओवर होने वाली है, और इसको शेयर करके आप भी इस स्वाब का हिस्सा बना करें, क्योंकि नॉलेज को शेयर करना सदका जारिया होता है। नई वीडियो आने तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और वो टॉपिक्स मुझे बताने हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूं या मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।